कहीं पर भी अगर आपकी टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 होगी तो आपकी सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगी। बात समझ आए? यस सर। यस सर। तो हमें ये टेंशन इन द स्ट्रिंग को हमें ट्रैक करना है, यही हमारा पूरा सर्कल कराएगी। और दूसरा बात याद रखिए, वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है बट इतनी फिजिक्स करके दिमाग खराब हो जाता है। ये जो सर्कल है ये वर्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है, बट भूलिए मत। चिराग जी बात समझ आए? हाँ सर। तो धीरे धीरे मेरे साथ देखिए तो होता है। ये मेरी स्ट्रिंग है माय फ्रेंड्स, ये मेरी स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को एट अ सर्टेन हाइट h, एट अ सर्टेन हाइट h, ये वाले पॉइंट P, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P पे मैं इसका स्नैपशॉट लेता हूँ। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। जब मैं सर इसका स्नैपशॉट लेता हूँ तो ये हाइट h पे पहुंच चुकी है, जो मेरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो r है, r इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, कॉन्सिक्वेंटली r इज ऑल्सो माई रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कल। यहाँ पॉइंट P पे एक तो लग रहा है मास जो कि नीचे की तरफ है, दूसरा इस मास पे एक सूडो फोर्स लग रही है जो कि बाहर की तरफ है, विच इज गिवन बाय mv²/r। सर बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर समझ आ रही है। समझ आ रही सर। सर मैंने यहाँ स्मॉल r लिखा है, मुझे एक्चुअली यहाँ बीच में कंफ्यूज कर देता हूँ, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो mv²/r इसकी यहाँ पर एक सूडो फोर्स लग रही है जो कि बाहर की तरफ है। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ सर। हाँ सर। तो पहले तो थोड़ा सा जो फर्स्ट स्टेज पे हमें थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस समझना है। तो पहले तो हम वो समझ लें। आप ये जो पॉइंट है ये बॉटम ऑफ द वर्टिकल सर्कल है। ये बॉटम पे मैं जो पोटेंशियल एनर्जी लूंगा उसको लूंगा 0। तो इसको अगर मैं पत्थर को बॉटम पे u स्पीड देता हूं इस साइड पे, तो मैं इसको जो काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम जो मैं इसको दे रहा हूं, अपनी तरफ से जो एनर्जी दे रहा हूं वो दे रहा हूं हाफ m(u²). कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। क्योंकि मैंने ये वाले लेवल को 0 लेवल मान लिया है पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैं कोई पोटेंशियल एनर्जी को नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो नीचे जो मैं एनर्जी दी इस मास को दैट इज इक्वल टू हाफ m(u²). चिराग जी कोई डाउट है? ओके, अब दूसरा केस देख लीजिए। अब आपने ये जो आपका मास है, जब आपने उसको एनर्जी दी तो वो आपका मास यहाँ से ये लेवल पे चला गया पॉइंट P पे। जब पॉइंट P पे गया तो इट इज h हाइट अबव द ग्राउंड। तो ये वाले पॉइंट पे P पे यू विल अग्री कि दिस मास विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी आल्सो एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो। अब आती सही बात है? यस सर। तो अब पॉइंट P पे जाके मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इसका एक एनर्जी ऑडिट करता हूँ। उस केस में पॉइंट P पे जो एनर्जी है वो है हाफ m(v²) और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mgh। अब बाजी कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। चिराग जी कोई डाउट है? सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो यहाँ पर बॉटम पे एनर्जी हाफ m(u²) और पॉइंट P पे, ये मेरा बॉटम है, पॉइंट P पे मेरी जो एनर्जी है वो ये है। अब मैं इसको जब एनर्जी ऑडिट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार पॉइंट P पे जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट P। पॉइंट P क्या है? पॉइंट P इज h यूनिट्स अबव ग्राउंड।
तो मुझे ये पता चलता है कि वेलोसिटी में, ये वाली वेलोसिटी में एट एनी पॉइंट p h हाइट अबव द ग्राउंड, इसमें और मेरी इनिशियल वेलोसिटी में जो रिलेशनशिप है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। चिराग जी बात समझ आ गई? हाँ सर। चिराग जी इक्वेशन को नोट कर लीजिए क्योंकि हमें आगे काम आने वाली है, इसको सिर्फ नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। अब आज नोट कर लिए? एक मिनट। हाँ, हाँ सर कर लिया। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये velocity at any point p and the initial velocity given to the mass at the bottom. Okay. अब इसको लेके मैं क्या करता हूं, इसको लेके फिर से वही डायग्राम है, फिर से वही डायग्राम है। ये मेरा mg जो है वो नीचे लगा हुआ है, ये मेरा पॉइंट p है, यहाँ पर एक सूडो फोर्स लग रही है, जो सूडो फोर्स है वो mv स्क्वायर बाय r से बाहर की तरफ लग रही है। ये मेरा पॉइंट p है, पॉइंट p है, हाइट h अबव है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये टोटल अगर मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल है और ये अगर h है तो ये मेरा r माइनस h हो जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। ये वर्टिकल के साथ ये जो रेडियस है वो एंगल थीटा बनाता है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। आई होप यू विल अग्री कि ये पॉइंट अगर ओ ए है, ये पॉइंट अगर बी है और ये तो पी है, यू विल अग्री दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू आर। डू यू अग्री और नॉट? यस सर। यस सर। तो एक चीज मैं अभी यूज करूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो ओ पी है, दिस इज माई हाइपोटेन्यूज एंड विच इज इक्वल टू आर। डू यू अग्री और नॉट? सर ये r माइनस h नहीं समझ आया। बोलिए 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 बोलिए, चिराग बोलिए। सर ये ये नहीं समझ आया, ये cos थीटा का फॉर्म है। हाँ 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 हाँ, आपको ये समझ आ गया कि ये आर के इक्वल है? यस सर। आपको ये समझ आ गया कि ओ बी भी आर के इक्वल है? यस सर। अच्छा अब ओके, हाँ सर समझ आया अभी। बाजी कोई डाउट है? हेलो। अबाजी कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। मतलब ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसा हुआ ना इसका। जी 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 जी। बेसिकली आपने ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है, ऐसा ऐसा ले लीजिए। अगर कंफ्यूजन आ रही है तो ऐसे ले लीजिए। Okay. मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ओ, इसको एक्स बोल देता हूँ, एक्स पी। ये जो ओ पी है ये तो आर के इक्वल है, ये मेरा थीटा है, और जो ओ एक्स है वो किसके इक्वल है? आर माइनस एच के। अब कोई तकलीफ है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया? बेस आर अपॉन। माइनस एच अपॉन आर। यस सर। कोई डाउट है हमारे फ्रेंड्स? नहीं सर। नहीं सर। ओके। तो अब देखिए, अब देखिए, अब आप यहां पर है, फिर से थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालिए। आप यहां पर है और फिर से फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। साइंस को बाद में लेके आएंगे, पहले फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ मास हैं, आपके बाहर बाहर की तरफ आपको एक सूडो फोर्स खींच रही है, ये सूडो फोर्स आपको बाहर की तरफ खींच रही है। ये mg जो है ये नीचे की तरफ लगा हुआ है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा भी आपको बाहर की तरफ खींच रहा है। सर डू यू अग्री और नॉट? यस सर। अब आधी बात समझ आई या नहीं आई? तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा ये। हाँ हाँ कोई नहीं, सर कंफ्यूजन दूर करने के लिए बैठा है। ओके, ऐसे देख लीजिए सर, ऐसे देख लीजिए। ऐसे देख लीजिए कि मैं ये जो थीटा है, ये जो मेरा mg है ना,
ये जो मेरा mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, ये mg के मैं दो, इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ दो टुकड़े में। एक तो करता हूँ ये साइड पे और एक करता हूँ ये साइड पे। अब बात समझ आई? हाँ सर। ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, ये जो लाइन है ये भी वर्टिकल है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। डू यू अग्री और नॉट? यस सर। ये mg है, ये थीटा है, ये लाइन और ये लाइन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से ये वाली जो लाइन है दिस विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, और ये वाली जो लाइन है दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। फिर आगे नहीं समझ में आया? तो वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पार्ट नहीं समझा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स नहीं समझ में आया। ओके, ये सर्कल है माय फ्रेंड, ये वर्टिकल है, ये थीटा, यहाँ पर आपने और वर्टिकल ड्रॉ कर लिया। ये तो मेरी स्ट्रेट लाइन है ही, ओके सर, हाँ सर समझ गया। ये मेरी सारी स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा थीटा है। अब मेरा मास यहाँ लग रहा है mg। यस अब सर। जो mg है इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया दो हिस्से में। एक हिस्सा किया मैंने mg sin थीटा और दूसरा किया mg cos थीटा। अब आगे डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। अब आप बैठे हैं यहाँ पर और मैं आपको ये कह रहा हूँ mg cos थीटा आपको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, सूडो फोर्स आपको बाहर की तरफ पुश कर रही है, तो आप बाहर जा क्यों नहीं रहे मिस्टर चिराग? तो क्योंकि ये अंदर की तरफ भी एक फोर्स है। बात ही नहीं समझ में आया। समझा सर। और वो जो अंदर की तरफ फोर्स है वो कौन फोर्स है? वो टेंशन है। नहीं समझ में आया। यस सर। समझा सर। और सेंट्रीफ्यूगल। लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये रोप वीक हो, इफ रोप इज वीक, उसका मतलब ये होता है फिजिक्स में, उसका मतलब ये होता है कि रोप कांट प्रोवाइड appropriate टेंशन। बात ही नहीं समझा। समझा सर। अगर आप यहाँ पर हो तो आपकी जो रो की टेंशन है वो mv स्क्वायर को और mg cos थीटा दोनों को बैलेंस कर रही है, इसीलिए आप यहाँ पर पॉइंट पी पे पहुंच पाए हो। नहीं समझ में आया? तो समझ आ समझा सर। और ये याद रखिए जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें ये जो पॉइंट पी है दिस इज h हाइट अबव ग्राउंड। ये h हाइट है ग्राउंड पे, ये आपका ग्राउंड है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। आपने इनिशियल वेलोसिटी u देख के पत्थर को ऊपर भेजा था, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। टोटल रेडियस r है, तो ये जो डिस्टेंस है ये r माइनस h है। ये आपका थीटा है और ये क्योंकि आपका r है तो आप cos थीटा भी निकाल चुके हैं। फिर आज डाउट है? नहीं सर। तो यहाँ जो cos थीटा है ना, ये बेसिकली किसके इक्वल है? r माइनस h अपॉन r के। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो समझ आ, हाँ। ठीक है, बनने वाली वो क्या बनने वाली है? t किसको बैलेंस कर रहा है? mv स्क्वायर बाय r प्लस mg r माइनस h अपॉन r। बात कोई डाउट है? नहीं सर। और मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता रहा हूँ कि ये जो t है, इस केस में जो t है वो मेरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। ये मुझे समझाता रहेगा कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे ही ये 0 हुआ मुझे समझ आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ होगी। नहीं समझ में आया? यस सर।
अब आगे डाउट? Yes sir, no doubt. हमें टेंशन को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन हमें बताता रहेगा कि यार सिचुएशन क्या है। अगर हमें दिखेगा कि टेंशन 0 हो रहा है, टेंशन नेगेटिव हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। जैसे हमें कार के केस में जो नॉर्मल है वो बता रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, इस केस में हमें टेंशन को ट्रैक करना है। यार क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और यहाँ पर जब आप आते हो, यहाँ पर जब आप पहुंच जाते हो, तो आपको याद आता है कि मेरा जो v² था वो किसके इक्वल था मिस्टर अब्बास? चिराग जी आपने नोट किया था? सर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। हाँ sorry, root u square minus 2gh. नहीं, v² किसके इक्वल हो जाएगा? सर यू स्क्वायर माइनस U 2gh। square minus 2gh. r माइनस h अपॉन r। ये भूत का बच्चा समझ आया कि नहीं? हाँ सर। तो समझा सर। और ये हमारा प्यारा ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ये जो हमें ट्रैक करके सिचुएशन समझा रहा है, ये वो है। तो ये जो सामने इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, ये वही इक्वेशन है जो अभी मैंने आपको दिखाई है। समझ आया? यस सर। अब आज समझ आया? हाँ सर। और इस भूत के बच्चे को अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आज कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। तो अब देखिए, अब इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। ये इक्वेशन जब हमारे पास बनती है तो इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आप बॉटम पे हो तो टेंशन एट द लोएस्ट जो है वो कितनी है? उस केस में ये तो मास चेंज होने वाला नहीं है, ये आर नहीं चेंज होने वाला, जी तो सेम है, आर भी सेम है, जी तो सेम है। बॉटम पे जो एच है वो क्या हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी तो आपने दी ही हुई है। यस यू सर। यू जो है यार वो इनिशियल वेलोसिटी एट बॉटम। तो इसकी हेल्प से आप ये निकाल लेते हैं कि टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट कितनी होगी, वो ये आ जाएगी। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आया। चिराज को डाउट है? नहीं सर। अब तो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी मुझे दोबारा चाहिए होगी। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, ये नोट कर लीजिए, ये जो लिखा हुआ है टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। तो ये टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को लेके इस इक्वेशन पे अब मैं देखना चाहता हूँ टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। और हाईएस्ट पॉइंट में जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, वो भी जरा एक बार एनालिसिस कर लीजिए। हाईएस्ट पॉइंट पे इस पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, मास पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, सेम रहने वाला है। आर भी सेम रहने वाला है, जी भी सेम रहने वाला है, आर भी सेम रहने वाला है, जी भी सेम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी तो जो आपने दी थी वो दे दी थी, नीचे ही दे दी थी। आपका जो चेंज होगा वो ये एच चेंज होगा। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आया। यस सर। और हाईएस्ट पॉइंट में जो एच होगा वो हो जाएगा 2r। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। ज्यादा डाउट है क्या? ये नहीं सर्कल है, सर। नहीं सर। ये आर है, ये भी आर है, तो जो टोटल हाइट है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 2r। 2। डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। तो फिर से ये बड़े भूत के बच्चे के अंदर अगर आप h को डालोगे 2r, h को डालोगे 2r, तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बनेगी। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट वुड बी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 5gr। इसको भी नोट कर लीजिए। यस सर। ऑफ कोर्स अब आप सोच रहे हैं कि सर इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन हम कर क्यों रहे हैं और ये सब काम धाम का फायदा क्या है? देखिए, प्राइमरीली मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि हमें टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट और टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारे ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। टेंशन जो है वो हमारा ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। ये जो टेंशन है यही हमें काफी चीजें समझाने वाला है। कैसे समझाने वाला है वो अभी आप 5-10 मिनट में आगे देखेंगे। देखिए, पहले तो ये देखिए, आपको देख के समझ आ रहा है टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट जो है
वो m/r g/r u स्क्वायर ये जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं समझ में आया तो समझ आ। यार? ये जो है ये पॉजिटिव है, यस सर। जो g/r है वो भी पॉजिटिव होने वाला है, जो u स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव होने वाला है। नहीं समझ में आया? सर समझ आ। समझा सर। ये तो हमेशा मतलब ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है। कोई ना कोई मास लेके तो ऊपर फेंकेंगे। नहीं समझ में आया? यस सर। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी कर लीजिए, कम कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, बट कुछ तो रखेंगे। तो ये तो बेचारा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने ही वाला है। जो बात आ जाती है, जो बात टिक जाती है, वो टिक जाती है ये टी एच पे। और टी एच को टी हॉरिजॉन्टल मत मानिए, ये टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट है। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। अब ये थोड़ा सा शेडी हो जाता है या डाइसी हो जाता है इस फैक्टर की वजह से। अब बाजी नहीं समझ में आया? समझा सर। इसलिए शेडी हो जाता है कि अगर ये देखिए, अगर आपका जो यू स्क्वायर है वो अगर 5GR से ऊपर नहीं हुआ तो आपका TH या तो हो जाएगा 0 या हो जाएगा नेगेटिव। चिराग जी नहीं समझ में आया? तो समझ आ। तो जैसे ही आपका जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हुआ तो आपका जो पत्थर है वो बस मतलब नीचे ही गिर जाएगा, वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बाजी नहीं समझ में आ रहा? समझा तो सर। समझ आ। तभी मैं आपको बार बार कहता जा रहा हूँ कि आपका जो टेंशन है वो आपका ट्रैकिंग डिवाइस है, यही आपको समझाने वाला है। और जो सबसे क्रिटिकल है वो ये है, ये टी एट द हाईएस्ट पॉइंट। और क्रिटिकल भी क्यों बन जाता है? क्योंकि ये बीच में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव की वजह से क्रिटिकल हो रहा है। सर डाउट है? नहीं नहीं सर। सर, नो डाउट। ओके, तो यहाँ वो बता रहे हैं कि सर आप TL माइनस TH कर लीजिए एट द लोएस्ट माइनस हाईएस्ट कर लीजिए, तो आपका जो डिफरेंस आता है वो आता है 6 mg का। तो पहला तो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हम ये देखते हैं कि जो आपका जो लोएस्ट है वो आपका हाईएस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, एक बार जरा फीलिंग लेवल पे समझिए तो इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो सारा मैथ्स देख देख के आप बोर हो जाएंगे। फिर से फीलिंग लेवल पे करिए, करके देखिए तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ये जो पत्थर है किसी थ्रेड पे पत्थर बांध लीजिए, या अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि थ्रेड पे कैसे पत्थर बांधा जाता है, तो एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक आप कर सकते हैं। यू कैन टाई अ सॉक्स। मेरी बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। सॉक्स के अंदर बॉल डाल दीजिए, बॉल डाल दीजिए, एंड देन यू कैन टाई इट टू अ थ्रेड। बात समझ आई? यस सर। तो फीलिंग लेवल पे करके देखिए, आप जब उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, आप जब उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, बट ये वाली अगर आपने एक अप्रोप्रिएट एनर्जी दी है यहाँ पर, तो वो कम एनर्जी में भी उसका मतलब फीलिंग लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, फीलिंग लेवल पे बात कर रहा हूँ, या नीचे आपको थोड़ा टाइट लगेगा, बट जब ये ऊपर पहुंच जाता है तो यहाँ तो वैसे एक लूज सेंसेशन आ जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? तो समझ आया। यस सर। वो जो लूज सेंसेशन है दादा, वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि आपका जो TL है, आपका जो TL है वो TH से ज्यादा है, एंड देयर इज द डिफरेंस ऑफ 6 mg बिटवीन देम। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। समझा सर। तो ये सॉक्स और पत्थर में जो यहाँ पर एक टाइट सेंसेशन थी और यहाँ जो लूज सेंसेशन थी, उसमें जो डिफरेंस है वो ये TL माइनस TH वाला डिफरेंस है। चिराग जी समझ पा रहे हैं? हाँ सर। और दूसरा आप ये यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि जो यू स्क्वायर है वो आपका 5GR से ज्यादा है। यू स्क्वायर जो है वो 5GR से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? ये यू स्क्वायर 5GR से ज्यादा कहाँ से पता चला? वो पता चला हाईएस्ट टेंशन से। बट इसकी वजह से हुआ क्या
इसकी वजह से हुआ क्या कि यू स्क्वायर जो है, यू स्क्वायर 5GR से ज्यादा है। ये इंफॉर्मेशन आपने कहां से निकाली? टी हाईएस्ट से। बट ये इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ डालते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो टी एट द लोएस्ट पॉइंट है, मतलब टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट है, वो भी आपका 6GR इंटू M/R, मतलब 6mg से ज्यादा होना चाहिए। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा हूँ। यार कंफ्यूज नहीं हो रहे? नहीं सर। नहीं एक सर। बार, हाँ, एक बार आपको ये दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा है। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, बट फिर से देख लीजिए। यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट है ना यार, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट आपको ये शो कर रहा है कि दादा यू स्क्वायर को 5GR से ज्यादा रखना, नहीं तो मैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच नहीं पाऊंगा, टेंशन जो है वो जीरो या नेगेटिव हो जाएगी। तो आपने बोला ठीक है जी, यू स्क्वायर जो है वो 5GR से ज्यादा रखेंगे। तो उसका मतलब ये हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि आपके लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो अब किससे ज्यादा होनी चाहिए? वो 6GR से ज्यादा होनी चाहिए। चिराग की बात समझ आई? हाँ सर। कॉन्सिक्वेंटली ये थ्रेड जब आपके लोएस्ट पॉइंट पे है, तो अगर इसको आपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है, तो आपकी जो लोएस्ट है दैट शुड बी इक्वल टू मोर देन 6GR। नहीं समझ में आया? समझा सर। सर समझ आया। इसका प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ यार, अगर आपका 1 मीटर का वर्टिकल सर्कल है, अगर आपका 5 मीटर का वर्टिकल सर्कल है, या आपका 50 मीटर का वर्टिकल सर्कल है, फीलिंग लेवल पे फिर से समझिए, ये 50 मीटर के पत्थर का वर्टिकल सर्कल अगर हमें करना है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें लोएस्ट पॉइंट पे कंपेयर टू 1 मीटर ज्यादा ही तो चाहिए होगी। यस सर, नो सर। यस सर। बाकी जो मैं कर रहा हूँ समझ पा रहे हो? हाँ सर। ओके। ओके, तो यहाँ से यार वैसे तो हमने बात कर ली है, बट इसको, इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम फॉर लूपिंग द लूप। बात समझ आई? लूपिंग द लूप। हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यू स्क्वायर जो है वो 5GR से ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन होगी फॉर लूपिंग द लूप। अब बात ही समझ आया? समझा सर। ओके, तो और इसी से आप एक और कंडीशन निकाल लेते हैं कि इसी से एक और कंडीशन निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये आपने 5GR जो निकाली है, जो 5GR आपने निकाली है कि इतनी तो यार मिनिमम वेलोसिटी मुझे चाहिए अगर मुझे लूप को करना है, इतनी। ये जो वेलोसिटी है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी एट द बॉटम, राजी समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? सर समझ आ रहा है। ये सर्कल में जो सबसे नीचे जो मिनिमम वेलोसिटी आपको देनी थी वो 5GR आपको देनी है, इतनी वेलोसिटी आपको देनी है। और इस वेलोसिटी की वजह से एट द टॉप जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? GR। और ये कहां से आ गई? ये हमारी इनिशियल जो हमने बनाई थी ना, एक कंडीशन बनाई थी, क्या बनाई थी? V इज इक्वल टू क्या थी? नहीं, ये हमारी यहां से सर माइनस पूजिए। तो ये हमने सबसे पहले जो स्टार इक्वेशन की थी वो ये की थी कि वेलोसिटी में, इनिशियल वेलोसिटी में और h में जो रिलेशन होगा वो ये होगा u स्क्वायर माइनस 2gh। अब अगर आपका जो u है वो 5GR से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप ये डालते हैं 5GR,
और हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपका रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ आर आता है, तो उसकी वजह से इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, रूट जी आर। अब बात ही समझ में आया है या नहीं आया? समझा सर। तो यार ये डेरिवेशन में थोड़ी मगजमारी है। वैसे तो इसमें एक दो केसेस और भी बन जाते हैं कि आप उसको, अब उसमें भी एक थोड़े से केसेस और कर बनते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं आते, बट थोड़े से केसेस ये भी बन जाते हैं कि यार आपका जो मास है वो यहाँ यहाँ ऑसिलेट करता रहे, या आपका मास पूरा ना पहुंच सके और यहीं से गिर के वापस आ जाए, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप कभी इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट द पॉइंट इज कि जितना भी तामझाम हमने किया है, एक तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको दोबारा से आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। बट ये जितना भी हमने तामझाम किया है, जितना भी हमने तामझाम किया है, वो ये आपके एक पेज में लिखा हुआ है। आपको बात समझ है मिस्टर चिराग? यस सर। पॉइंट मास टाइप टू द स्ट्रिंग, ये इन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसमें सिर्फ ये देख लीजिए कि किसी भी पॉइंट में, जैसे अब इन्होंने ये वाला एक पॉइंट लिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए ये देखिए, उन्होंने एक केस, देखिए ए जो है वो अपर मोस्ट पॉइंट हो गया, ये ए आपका अपर मोस्ट पॉइंट हो गया, लोअर मोस्ट पॉइंट आपका बी हो गया। उसने एक और केस बना दिया सी और डी, और सी और डी को उसने केस बना दिया व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। हमारे केस के हिसाब से इस केस में जो एच है वो क्या हो जाएगा, आर। समझा सर। हमारे केस में हमने जो एच लिया था वो एक जनरल पॉइंट का ले लिया था ना, हमने एच यहाँ ले लिया था, हमने एच यहाँ पर ले लिया था। अब ये कह रहा है कि सर मेरा तो पॉइंट यहाँ है, सेंटर पे है। सेंटर मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस रेडियस इक्वल होगा हाइट उसका। आवाज, तो ये यहाँ पर होता है। बात वही है, रिजल्ट वही आने वाला है, बट हमने क्या किया, हमने सिर्फ ऐसा कर दिया, और उसको कभी आप न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो आपको फायदा होगा। हमने ये किया कि हमने किसी भी जनरल पॉइंट पे ले लिया, किसी भी जनरल पॉइंट एच पे ले लिया, वेयर एच इज दिस हाइट अबव द ग्राउंड। चिराग जी बात समझ आ रही नहीं आ रही? सर समझ आ रही है। अब वो जो एच है उसको आप 0 करके रिजल्ट निकाल लीजिए, उस एच को आर करके रिजल्ट निकाल लीजिए, उस एच को आप 2r करके रिजल्ट निकाल लीजिए। और अगर चर्बी ज्यादा है तो ये जो ये वाला रीजन है और ये वाला जो रीजन है, इसमें भी तो कुछ हो ही रहा होगा। चिराग की बात समझ आई नहीं है? हाँ सर। बाकी बात समझ आई नहीं है? समझा सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं अभी आप कर नहीं था क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, कि आप यू कैन ऑल्सो फाइंड अ कंडीशन जहां जो मास है वो सिर्फ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहे, इन बीच में ऐसे ऐसे करता रहे। या यू कैन ऑल्सो हैव अ केस वेयर आपका जो मास है वो यहां से ऊपर तक पहुंच जाए और फिर ऐसे गिर जाए। बात समझ आई नहीं आई? तो समझ समझा सर। यहाँ थोड़े से सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन से बन जाते हैं कि सर उसको ऑसिलेट करा दो, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन करा दो। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब यहाँ ये बीच में जब वो गिरता है, यहाँ इस पॉइंट पे अगर गिरना शुरू होता है तो ये जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगी। बात समझ आई नहीं? यस सर। समझा सर। सो द पॉइंट इज कि आप अगर जनरल पॉइंट एच के लिए करते हैं तो थोड़ा सा प्लस माइनस करके, आप थोड़ा सा आगे भी ट्रेवल कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ, पहले तो यहीं तक समझने के लिए हमें थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसके आगे भी अगर आप जाना चाहें तो ये कंडीशन भी बन जाती हैं। ऑसिलेट अबाउट अ लोएस्ट पॉइंट में लीव अ सर्कुलर पाथ, और ये सब कंडीशन भी बन जाती हैं जो कि ऊपर ये जो सारा हमने प्रूव किया है इसी से निकलता है। चिराग जी समझ पा रहे हैं? हाँ सर। तो आप सिर्फ टाइम निकाल के तो अपने यहाँ तक की डेरिवेशन है एटलीस्ट इसको समझ लीजिए। मैं इसके लूपिंग द लूप के आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेज दूंगा। ये ओके सर। डेरिवेशन आपकी बुक में जो डेरिवेशन है उसको भी रिवाइज कर लीजिए।
यस Yes, सर। sir. तो आज हमने बेसिकली दो डेरिवेशंस कर ली। एक हमने ये अंडरगोइंग द मास टाई टू द स्ट्रिंग हमने कर दिया। इसका जो कजन है वो ये है मास टाई टू अ रॉड। ये समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ आएगा तो मैं समझा दूंगा। ठीक है सर। दूसरी डेरिवेशन कर ली हमने ये व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवल। बात समझ में आई? यस सर। और इसमें ये चैप्टर में कुछ एक दो मतलब ये ऐसी ये हम कर चुके हैं पहले। कोनिकल पेंडुलम हम डेरिवेशन कर चुके हैं। यस सर। Yes, ये sir. कुछ एक दो डेरिवेशन और हैं। ये मौत का कुआं और ये व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। इसमें अगर आपको टाइम मिलता है, वीकेंड में अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़े से फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लीजिए। यस सर। वो मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक भेजी है। हमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन का बहुत अच्छा उन्होंने नोट लिखा हुआ है, वो पढ़ लीजिए। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ये भी कवर कर लेंगे। बात समझ आ गया? Yes, sir. ओके ओके ओके।